एक छोटे से गांव में राघव दास नाम का एक आदमी रहता था। राघव दास एक साधारण जीवन जीता था। वह सुबह जल्दी उठता था और भगवान का नाम जपता था। वह और उसके भाई और माता पिता हमेशा ईमानदारी से प्रार्थना करते देखे जाते थे। एक दिन कुबेर नाम का एक धनी व्यापारी गांव में आया। कुबेर ने राघव और उसके भाइयों को प्रार्थना करते देखा। वे भगवान की प्रार्थना में गहराई से लीन लग रहे थे और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके आसपास कौन है या क्या हो रहा है। कुबेर को उत्सुकता हुई और उसने बाजार में लोगों से राघव दास के बारे में पूछा। लोगों ने कुबेर को बताया कि राघव दास अपने परिवार का बहुत ही सरलता से प्रबंधन करता था। वह अपने घर में कुछ सब्जियां उगाता था और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचता था। वह अपनी सब्जियों के लिए कम कीमत लेता था और कभी भी अनुचित लाभ लेने की कोशिश नहीं करता था। वह सड़क किनारे खाने की दुकान भी चलाता था। उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी और वह उचित मूल्य पर दोपहर का भोजन परोसता था। राघव दास ने कभी भी बाहरी लोगों या यात्रियों से अतिरिक्त पैसे नहीं लिए। वह ईमानदारी से जो भी पैसा कमाता था उसी से अपना जीवन यापन करता था और कभी भी धोखा नहीं देता था या कोई लालच नहीं दिखाता था। वह अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता और भाइयों के साथ रहता था। राघव दास ने अपनी कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण किया। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसे अपने भाइयों और माता पिता की देखभाल करनी पड़ रही है। उसके परिवार के सदस्य उसका सम्मान करते थे और वे भी भक्तिपूर्ण और संतुष्ट थे। राघव दास भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास न तो कोई धन था, न ही कोई आधिकारिक पद या नौकरी और न ही कोई प्रभाव, लेकिन उनके पास इससे कहीं अधिक कुछ था, प्रेम और विनम्रता से भरा हुआ हृदय। वह अक्सर मंदिर जाते थे, अपने लिए कुछ मांगने नहीं बल्कि बस धन्यवाद देने के लिए। उनकी भक्ति शुद्ध थी और उनका विश्वास अडिग था। कुबेर ने राघव की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्हें लगा कि यह सब दिखावा मात्र है। यह एक आदर्श परिवार प्रतीत होता था, लेकिन उन्हें यकीन था कि जब ढेर सारा धन और अन्य विलासिता की चीजें मिलेंगी तो राघव दास इस साधारण जीवन को छोड़कर उसे चुनेंगे। व्यापारी कुबेर ने राघव दास को एक बड़ी रकम भेंट की। उन्होंने राघव दास से कुछ तपस्या करने और कुछ प्रार्थनाएं करने और पूजा करने को कहा ताकि भगवान प्रसन्न हो और कुबेर को और अधिक धन का आशीर्वाद दें। राघव दास ने पैसे स्वीकार नहीं किए। कुबेर ने सोचा कि राघव दास इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी प्रार्थनाएं काम करेगी या नहीं। कुबेर ने उसे आश्वस्त किया, राघव दास, चिंता मत करो, भले ही प्रार्थनाएं और तपस्याएं और पूजाएं काम न करें, फिर भी तुम पैसे रख सकते हो। राघव दास ने मना कर दिया। कुबेर ने सोचा कि राघव दास इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे अपनी अच्छी प्रतिष्ठा खोने की चिंता है। कुबेर ने कहा, राघव दास, चिंता मत करो, भले ही मैं और अधिक धन कमाने में असफल हो जाऊं, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मुझे धन मिलता है तो मैं सभी को बताऊंगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कितनी महान हैं। इस तरह ज्यादा लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और मैं तुम्हें और अधिक धन दूंगा। राघव दास ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रेम के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूँ। व्यापारी कुबेर उलझन में पड़ गए और निराश होकर पूछा, राघव दास, आप इतनी उत्सुकता से प्रार्थना क्यों करते हैं? मुझे यकीन है कि यह आपके अपने लाभ के लिए या आपके परिवार की खुशी के लिए है। आपका एक परिवार है और आपको पैसे की जरूरत है। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। राघव दास ने उनके सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, मैं किसी भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मेरा हृदय भगवान द्वारा मुझे दी गई सभी चीजों के लिए कृतज्ञता से भरा है। मैं अपने जीवन, अपनी शांति, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार द्वारा मुझे दिए गए प्यार के लिए भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक भक्त को चीजों को पाने के लिए भक्ति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान को अपना हार्दिक प्यार देने के लिए गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं कि मुझे और अधिक विलासिता मिले तो भगवान मेरे मांगे बिना ही उन्हें प्रदान करेंगे। मैं अपनी भक्ति के बदले में कुछ नहीं लूंगा। आदरणीय महोदय, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए खुश रहने और आपकी भक्ति से संतुष्ट होने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मुझे इन प्रार्थनाओं के लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। अच्छे काम करने के लिए पैसे की मांग करना सही नहीं है। भगवान मुझे और मेरे परिवार को वह सब कुछ देंगे जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। हम पैसे के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। व्यापारी कुबेर ने उन्हें धन्यवाद दिया और चले गए। उन्हें एहसास हुआ कि असली धन सोने में नहीं बल्कि भक्ति और कृतज्ञता की पवित्रता में निहित है। राघव दास ने अपनी सादगी से कुबेर को भक्त के जीवन का सही अर्थ दिखाया था।